और अब एक लास्ट और एक कड़वा सवाल अंकुश जी आपसे पूछना चाहूँगा। जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौत हुई है उसके बारे में राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि ये हम इनको हत्या ही नहीं मानते हैं, और उन्होंने कहा है कि ये तो क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया थी। तो उस बयान के बारे में, राकेश टिकैत जी के बयान के बारे में आपका क्या कहना है? हम मानते हैं चलो कि वहाँ पे बीजेपी वालों की भी मौत हुई है। और एक बात काटना चाहूँ, क्योंकि परिवार जो है, परिवार किसान का परिवार भी एक है और बीजेपी कार्यकर्ताओं का परिवार है। आंसू जो होते हैं दोनों परिवारों के एक जैसे ही निकलते हैं, आंसू में कोई फर्क नहीं होता। एक बलराज कुंडू का आदमी है, बलराज कुंडू वाले बोल देते हैं ये कांग्रेस का आदमी है। ऐसी स्थिति में परिवार को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, बलराज कुंडू अगर तेरी आँख खुल गई हो तो कम से कम उस परिवार के पैसे पहुँचा दे। अगर तेरी मान लो पैसे देने की औकात नहीं है तो इतने झूठे वादे भी मत जनता के साथ कर तू। नमस्कार दोस्तों, मैं योगी प्रवीण भारद्वाज एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे साथ युवा चेहरा है, किसानों की लड़ाई, हक की लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो बात कर रहा हूं मैं अंकुश शिवाच की, जो कि भारतीय किसान यूनियन जो है उसके प्रधान है, जिला प्रधान है। तो जिस तरह की घटना के बारे में किसी से छुपा नहीं है, लखीमपुर की जो घटना हुई थी, लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई, तो उसमें उस घटना के अंदर 4 किसानों की मौत हो गई थी। साथ ही साथ एक पत्रकार और साथ में 3 बीजेपी कार्यकर्ता भी डेथ हो गई थी उनकी। किस तरह से क्या हुआ, पूरा का पूरा मामला जानने से पहले मैं आपको अंकुश शिवाच जी से पूरी की पूरी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि वो खुद अपनी टीम के साथ लखीमपुर के अंदर गए थे और उन सभी किसान भाइयों के परिवारों से मिले थे, और जिस पत्रकार की मौत हुई थी वो बताने जा रहे हैं कि किस तरह से क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी। तो अंकुश शिवाच जी से बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के YPB न्यूज़ का स्वागत करता हूं, वो हमारी बाइट लेने के लिए है। और सभी किसान साथियों को और आपके दर्शकों को मेरा राम राम। तो अंकुश शिवाच जी, आपने जैसा कि आप बता रहे हैं लखीमपुर में आप गए थे, तो ताकि जो दर्शकों के अंदर, जो हमें देखने वाले हैं और जो आम जनता है, जिस तरह से घटना जो हुई थी टीवी के माध्यम से सब कुछ पता चल रहा है, आप वहाँ पर लाइव जाके आए थे, घर पे भी मिल के आए थे, तो आपका क्या कुछ कहना है उसके बारे में? सबसे पहले हमें लखीमपुर खीरी 6 तारीख को यहाँ से सिंधु बॉर्डर से अपना काफिला लेके चले। उसके बाद में यूपी पुलिस ने हमारे को रोका कि आप आगे मत जाओ, हरियाणा वालों की एंट्री बंद है। विपक्ष के नेता की भी, किसान नेता की भी, सभी वहाँ पे एंट्री बंद कर रखी थी। उसके बाद में हमारे को रास्ते में आधे पौने घंटे के लिए गिरफ्तार भी किया गया हमारे साथियों को। उसके बाद में जो तो हो गया, हम उनके घर पहुँच गए। उनके घर पहुँचने के सबसे पहले हम गए लवप्रीत के घर। उनका घर देखा, सभी दुख की घड़ी तो है ही, शहीद परिवार हुआ है। मतलब एक बच्चा था, जो 2 बहनें हैं उसकी, और परिवार की बिल्कुल ही स्थिति नाजुक है। और वहाँ पे जो देखने को मिला कि सबसे पहले जो गलती करी गई, पुलिस अधीक्षक वहाँ से चले गए थे तिकोनिया कस्बा से। उसके बाद में बीजेपी का जो ये नेता का बेटा था, उसने लोकल पुलिस से बैरिकेड हटवाए। बैरिकेड हटवाने के बाद वो 90++ की स्पीड से आया और किसानों के अंदर गाड़ी ठोक दी। एक किसान गाड़ी के अंदर लिपटने से, टायर के अंदर लिपटने से वो गाड़ी जाम हुई। उसके बाद में उन्होंने फायरिंग की और वो उतर के भाग गए वहाँ से। तो ये जो घटना बता रहे हैं आप, ये किसने बताया आपको किस तरह से घटना? वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताई, जो मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने वीडियो कैच कर रखी थी। और एक पत्रकार साथी भी था जिसने वहाँ का सारा हवाला अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था। और उसके घर वालों ने भी ये बात बताई। पत्रकारी की भी बेरहमी से हत्या की गई। मैं तो ये मानता हूँ कि पुलिस ने उसकी हत्या की है, क्योंकि चोट लगने के बाद किसानों ने वहाँ पे 3 बच गए थे, बीजेपी के मान के पत्रकार को भी पकड़वा दिया था कि ये बीजेपी का आदमी है। तो आप, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप एक पत्रकार की आवाज़ भी उठा रहे हैं, क्योंकि पत्रकार की आवाज़ कोई भी नहीं उठा रहा है। पत्रकार की आवाज़ हम इसलिए उठा रहे हैं, उसने किसानों की सारी वीडियो शूट करी थी। और उसके बाद में पत्रकार के घर वालों पे भी प्रशासन ने भी दबाव बनाया, वहाँ की योगी सरकार ने भी दबाव बनाया कि आप किसानों का नाम लो। लेकिन उनके घर वालों ने, उसके पिताजी ने और उसकी पत्नी ने, पत्रकार के भी छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्कुल, एक तो 2 साल की गुड़िया है और एक 3.5 साल का बच्चा है। उस परिवार की भी बिल्कुल नाजुक हालत है। उसके पिताजी ने बताया कि 3 घंटे के बाद उनके पास फ़ोन आता है कि 2 लावारिस लाशें पड़ी है। उसकी मौत ना किसी अस्पताल में ले जाएगा उनको, ना कहीं और ले जाएगा। फर्स्ट एड देनी चाहिए थी, वहाँ पे पुलिस स्टेशन में रख के उसको मार डाला। उसके बाद में वो हॉस्पिटल में लेके गए। उसके शरीर पे ना तो कोई डंडों के निशान थे। उनके घर वालों का कहना है, मेरा कहना नहीं है।
डंडों के निशान नहीं थे, ना चाकू के थे, ना तलवार के थे, ना किसी और चीज़ के थे। उनके शरीर पे निशान थे जो एक गाड़ियों की घसीटों के निशान थे। गाड़ियों के टक्कर लगने से जैसे मौत होती है ना, वैसे घसीट के उनको मारा गया, मतलब चोट लगी थी, वो जख्मी हो गए थे और पुलिस स्टेशन में उनको रख के उनका मौत हुई है। बिल्कुल ये साफ जाहिर होता है उनकी बातों से। तो सरकार ने जो मृत हुए हैं उनको मुआवजा भी दिया है, और साथ ही साथ अब आप जो पूरी की पूरी घटना देख कर आए, तो आप सरकार से अब क्या उम्मीद करते हैं? अब सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं, उनके घर वालों का भी ये कहना है कि जो उस दिन मौके पर बीजेपी वालों की भी मौत हुई है 2-3 की, सरकार के प्रति किसानों का, संगठनों का, हर एक संगठनों का, संयुक्त किसान मोर्चा का भी ये कहना है कि आप क्रॉस केस कर रहे हो तो क्रॉस केस आप पूरी भीड़ पे किए, इंडिविजुअल आदमी पे ना करके पूरी भीड़ पे करना चाहिए। क्यों? भीड़ का कोई रूप नहीं होता, भेड़ चाल चलती है। मान लो किसी एक ने मारा या पूरी भीड़ ने मारा, वो केस बनता पूरी भीड़ पे। और मैं सरकार से मैं भी हाथ जोड़कर भी मैं ये विनती करता हूँ कि शहीद परिवारों पे क्रॉस केस ना करके भीड़ पे केस वो करना चाहिए, और जो दोषी हो उनको सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष इस काम में ना फंसे तो अच्छा है। क्या लगता है, अब जिस तरह से आंदोलन को 10 महीने से ऊपर का टाइम हो गया और आंदोलन लगातार लंबा खींचता चला जा रहा है, अभी भी जैसे कोई भी इंसिडेंट होता है, आप काम कर रहे हैं किसान आंदोलन के अंदर भी, काफ़ी एक्टिव हैं आप, किसानों की आवाज़ आप उठाते रहते हैं, तो जिस तरह से जब भी आपके पास कॉल आती है ऊपर से, आप पूरे के पूरे अपने यूनिट के साथ, पूरे अपने मोर्चे के साथ आप रोड जाम वगैरह के लिए लग जाते हैं, तो कई बार नोट करने में बहुत सी बार ऐसा देखा कि जो आम पब्लिक होती है वो पब्लिक काफ़ी परेशान रहती है, बच्चे भी होते हैं उनके साथ, बड़े भी होते हैं। बहुत सी जगह देखा, हम रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं तो उनको निकलने नहीं दिया जाता है। 20-20 जनों का जो किसान, युवा किसान है, उनके साथ कुछ असामाजिक तत्व भी हो जाते हैं जिनका भीड़ में पता नहीं चल जाता, तो उनको निकलने नहीं दिया जाता, पब्लिक परेशान रहती है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम भी पब्लिक हैं, अगर मान के चलो आज तो एक किसान का मुद्दा उठा है, हम किसानों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, कोई भी कॉल आती है उसका पालन करते हैं। हम भी आमजन है, मान के चलो रोड जाम के दौरान कोई हमारे घर में मतलब कोई रिश्तेदारी में घटित घटना घट जाती है तो हमें भी रोड जाम का शिकार होना पड़ता है। मैं तो आमजन से भी अपील करता हूँ, कई आमजन भी मतलब इस चीज़ से खुश भी होते हैं और कई दुखी भी होते हैं। खुश इसलिए होते हैं कि किसान आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी इनको अधिकार है, अपने मतलब आवाज़ उठाने का, एक स्वतंत्रता भारत में जी रहे हैं हम, ना कि किसी मतलब बंदश में जी रहे हैं। तो सब ने मतलब आमजन है जो उसने किसानों का साथ दे देना चाहिए। मतलब कोई भी प्रोटोकॉल आती है तो उन्होंने अपने घर पे रह के भी वो मतलब किसानों का साथ दे सकते हैं कि वो उस दिन रोड पे ना निकले। और एक पालन वो ये भी कर सकते हैं कि किसानों की आवाज़, क्यों महंगाई की मार तो उनके ऊपर भी पड़ेगी। आज तो किसान बैठे हैं, कल को उनको भी महंगाई का कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ रही है। गैस सिलेंडर लगा लो, पेट्रोल डीजल लगा लो, या बाजार का कुछ रेटों का सामान लगा लो, उनको भी परेशानी है। अगर किसान आंदोलन जीत जाते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं अपना आंदोलन उठाने का अनुभव भी रह जाएगा और वो अपनी आवाज़ भी उठा सकते हैं। अगर किसान किसी भी कारण आंदोलन हार जाते हैं तो आम जनता के भी ऊपर मतलब काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। आगे से वो रोड जाम तो दूर करना, मतलब रोड जाम करना तो दूर की बात है, वो आगे से अपनी एक खाली पोस्टर लगा के आप बाजार में से कोई शहीद हो जाता तो कैंडल मार्च निकालने के भी नहीं रहेंगे। तो ये बात आपकी सही है, लेकिन आपने एक बात बोली आपने कि उनको आपका समर्थन करना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जैसा कि भारत बंद के दौरान देखा, जिस तरह से पहले ही लोगों को पता था कि भारत बंद होगा तो बहुत ही कम लोग घर से बाहर निकले और उन्होंने सपोर्ट भी किया कहीं ना कहीं आपके आंदोलन को। अब बात आती है जो इमरजेंसी के अंदर रात को निकलते हैं, उनको पता नहीं होता कि रोड जाम यहाँ पे होने वाला है, जो चले हुए हैं, तो उनको ये परेशानी आती है कि छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं तो उनको निकलने नहीं दिया जाता। हम जहाँ पे भी रोड जाम लगाते हैं, हम यहाँ पे बहनी महाराजपुर में रोड जाम लगाते हैं, मतलब जो ये शुगर मिल के पास पड़ता है। हम महिला की जो भी गाड़ी आती है उसको भी निकलवाते हैं, किसी गाड़ी में छोटे बच्चे होते हैं वो भी निकलवाते हैं, किसी ने इमरजेंसी में जाना वो भी, आर्मी की गाड़ी भी, एम्बुलेंस भी, और इमरजेंसी का जिसने मान लो किसी ने पासपोर्ट की टिकट बनवाई अपनी, मतलब एयर की टिकट करवाई है और वो दिल्ली जा रहा है तो हम उसके लिए रास्ता खोलते भी हैं। और जो साथी रोड जाम लगाते हैं हम उनसे भी अनुरोध करते हैं और पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं कि आप इनको निकलने दिया जाए या इनके लिए कोई ना कोई रूट डाइवर्ट कर दीजिए। आप जो सिंगल रोड होते हैं गांव से निकल कर जाने के, उनसे आप इनका भेज सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं अंकुश जी की बात जो युवा साथी अपने किसान भाई है वो भी सुनेंगे। और अब एक लास्ट और एक कड़वा सवाल अंकुश जी आपसे पूछना चाहूँगा, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौत हुई है उसके बारे में राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि ये हम इनको हत्या ही नहीं मानते हैं, और उन्होंने कहा है कि ये तो क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया थी। तो उस बयान के बारे में, राकेश टिकैत जी के बयान के बारे में आपका क्या कहना है? हम मानते हैं चलो कि वहाँ पे बीजेपी वालों की भी मौत हुई है, और एक बात काटना चाहूँ, क्योंकि परिवार जो है, परिवार किसान का परिवार भी एक है और बीजेपी कार्यकर्ताओं का परिवार है। आंसू जो होते हैं दोनों परिवारों के एक जैसे ही निकलते हैं, आंसू में कोई फर्क नहीं होता। परिवार सबके एक जैसे हैं, खून भी हमारा लाल है, या तो बीजेपी वाले हों या मतलब किसान हो, खून का रंग भी दोनों का एक है। वो बीजेपी की मतलब अंधभगत कह लो आप, उनके साथ लग जाते हैं, और जो मतलब दिल से लगता है वो किसानों के साथ जुड़ जाता है। जिसको ये पता लगता है कि आगे ये समस्या हमको आने वाली है, वो किसान के साथ खड़ा हो जाता है। रही बात राकेश टिकैत की, भी वो उनकी समझ है, क्यों, वो तो एक बड़े नेता हैं। उन्होंने किस बारे में सोची है ये बात, मतलब किस बारे में उनके दिमाग में ये बात आया कि प्रतिक्रिया की क्रिया भी होनी चाहिए। ये जो राकेश टिकैत का बयान है कहीं ना कहीं किसानों को और उग्र रूप देने का काम तो नहीं करेगा? वो तो उनकी एक पर्सनली राय है, उन्होंने क्या सोची उस टाइम पे, क्या बयान दिया, उसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्यों, वो बड़े नेता हैं। क्या पता उन्होंने उस टाइम पे क्या सोचा है क्या नहीं सोचा है, वो उनकी एक पर्सनली राय भी हो सकती है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐसा नहीं बोला है, वो राकेश टिकैत के एक पर्सनली विचार हो सकते हैं। तो लीड कर रहे हैं कि एक इतने बड़े नेता के मुंह से इस तरह का बयान अशोभनीय है, काफ़ी अशोभनीय, क्योंकि मौत जब हुई है तो दोनों की एक तरह से ही मौत हुई है, उसके बावजूद भी ऐसा बयान देना उनका कहीं ना कहीं आलोचना, हर जगह पे आलोचना उनके इस बयान की हो रही है। मैं इस बयान के बारे में तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे से ना पूछ के, शायद आपको कभी टाइम लगे तो राकेश टिकैत जी से और पत्रकारों को भी बोलता हूँ कि उनसे एक बार इस सवाल का जवाब तो जरूर लिया जाए। अगर उन्होंने मान लो गलती की है तो उन्होंने गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए, अगर ऐसी बात कही है तो। जो बड़े बड़े नेता है अंकुश जी, कहीं ना कहीं जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो एक तरफ से गोदी मीडिया का आरोप पत्रकारों के ऊपर लगता है, कहीं ना कहीं पत्रकार भी इस तरह की समस्या झेल रहे हैं, तो सवाल जब करते हैं तो सवाल की मिर्ची लग जाती है बड़े बड़े नेताओं को। अगर वो अपनी जगह पे सही है तो उनको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ गलत बोला है, ऐसे मिर्ची लगे तो लगे, चाहे मान लो आप जैसे पत्रकार हैं वो काफ़ी अच्छी भी दिखाते हैं, और आज तक वाले हैं वो गोदी मीडिया भी मान लो, आप कुछ भी मान लो, उनका हर जगह विरोध भी होता है। जो सरकार की बातें दिखाते हैं, किसानों की भी बात दिखानी चाहिए। लखीमपुर खीरी में इतना बड़ा कांड हो गया, कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखा रहा, वो तो आप जैसे पत्रकार भाई हैं, हम तो इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, दिल की गहराइयों से, जो हमारी बातें आप उठाते हो। नहीं तो कोई मान लो बड़ा न्यूज़ चैनल है, एक संदीप चौधरी है, News 24 वाले, वो तो काफ़ी अच्छी दिखाते हैं। किसान की बात हो तो किसान की भी दिखाते हैं, और सरकार की बात हो तो सरकार की भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि वो बिक चुके हैं किसानों की भी दिखाते हैं, वो सरकार की भी दिखाते हैं। तो अंकुश जी, लास्ट मैसेज इस तरह से आम पब्लिक को परेशानी ना हो और आपका आंदोलन भी इसी तरह से चलता रहे, और आपकी जो मांगे हैं वो मांगे आपकी सरकार से आपकी सहमति बने, तो अपने युवा साथियों को, अपने किसान भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सारे किसान भाइयों से फिर दोबारा से हाथ जोड़ के यही बात कहना चाहता हूँ कि आप इमरजेंसी के व्हीकल को, और जिस गाड़ी में लेडीज़ हो, क्यों, जेंट्स तो 2 घंटे 4 घंटे रुक भी सकता है एक सिंगल आदमी तो, लेकिन जो बच्चों वाली और जो इमरजेंसी का और जो लेडीज़ का व्हीकल हो, कृपया आप उसको ना रोकें तो अच्छा रहेगा। क्यों, इससे हमारा आंदोलन भी मजबूत रहेगा, और हमें आगे भी मतलब कोई काम करना पड़ेगा, या रोड जाम करना है या भारत बंद करना है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमें सफलता मिलेगी इस बात में। लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि बलराज कुंडू है कि यहाँ मैम से विधायक है, उन्होंने जो किसान आंदोलन में शहीद हुए थे उनको 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की राशि के देने में एक छोटा मतलब पैकेज लगा लो, या कुछ भी सहायता राशि के रूप में लगा लो, वो देने की घोषणा कर रखी है। और कांग्रेस पार्टी ने भी घोषणा कर रखी है कि हम 2-2 लाख रुपए देंगे। एक मेरे गाँव का किसान शहीद हुआ है, बलवान सिंह, सनों पे बीरू सिंह है। संयुक्त किसान मोर्चा से तो मैंने मदद करवा दी उनकी 1 लाख रुपए की, लेकिन बलराज कुंडू की और कांग्रेस पार्टी की अब तक आंख नहीं खुली है। उस परिवार को कहीं ना कहीं मतलब भी आपस में जैसे होते हैं कि ये बलराज कुंडू का आदमी है, बलराज कुंडू वाले बोल देते हैं ये कांग्रेस का आदमी है। ऐसी स्थिति में परिवार को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, बलराज कुंडू, अगर तेरी आँख खुल गई हो तो कम से कम उस परिवार के पैसे पहुँचा दे। अगर तेरी मान लो पैसे देने की औकात नहीं है तो इतने झूठे वादे भी मत जनता के साथ कर तू। एक भेंडी चंद्रपाल में भी ऐसा ही काम किया, उसने बाड़ी जो खराब हुई थी नरमा कपास है उसके 10-10 हज़ार रुपये देने का ऐलान किया था, अब तक उन किसानों के भी नहीं पहुँचे। झूठे वादे तो मैं भी कर दूं, लेकिन पुगाना बहुत बड़ा है भाई। बलराज कुंडू में लास्ट में भी यह बात कहूँगा, अगर
कोई भी मान लो वादा पूरा नहीं होता तो वादा झूठा भी मत किया कर किसी जनता के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ बलराज कुंडू जी ये बात सुन रहे हो कि अगर ऐसा है तो ये अंकुश जी से हमने बात की, उनका कहना है कि किस तरह की समस्या वहाँ पे किसानों की, जिनके परिवारों की जो डेथ हुई थी वहाँ पे, उनसे मिल के आए तो उनको कितना दर्द हुआ, कितनी तकलीफ हुई, उन्होंने ये अनुभव हमारे साथ साझा किया। और बलराज कुंडू जी के बारे में इनका ये कहना कि इसी तरह से घटना थी, जो भी मामला है उसको अच्छी तरह से सुलझाएंगे और मामले को। तो अंकुश जी, आपका हमारे चैनल पे बात करने के लिए, हमारे साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी भाई साहब, अगर ये न्यूज़ आप दिखाते हो सभी किसानों तक ये बात जाती है तो बहुत अच्छी है। आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए और लाइक भी करना चाहिए। मैं तो यही बात बोलूँगा कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाओ। क्यों वहाँ की सोशल मीडिया की बातें यहाँ तक नहीं आ रही पूरी, जो पूरी वीडियो हकीकत वीडियो लोगों के फ़ोनों में हमने देखी भी है। वहाँ पे नेट सरकार ने इसीलिए बंद किया है कि सोशल मीडिया पे ना जाएं। और पुलिस अधिकारी, जो बड़े अधिकारी वहाँ के, उन्होंने बोल दिया अगर कोई सोशल मीडिया पे डालता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम यही बात कहना चाहेंगे कि हम स्वतंत्र देश में जी रहे हैं, हमें अधिकार है अपनी चीज़ें दिखाने का, जो हमारे कैमरे में रिकॉर्ड है। तो दोस्तों, ये युवा साथी अंकुश जी से हमने बात की और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। तो इसी तरह से निष्पक्ष खबरें देखने के लिए हमारे चैनल YPB न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।